जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे बड़ी बात करूंगा आज, एक सैनिक अधिकारी महिलाओं के बीच में अपने आप को कैसे असुरक्षित समझ रहा है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए कितनी परेशानी होती है, इसका जरूर आपने आकलन करना होगा। और दूसरी बात कहता हूं कि सरकार इतनी तानाशाह कि जवानों का हक जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आप ये वीडियो आपने देखा होगा कि सेना का अधिकारी जो कि जनता की भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए, वहां के नागरिकों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके खड़ा है और उसको बहुत सारी लेडीज और औरतों ने घेर के रखा हुआ और उस पर कई प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और यह वीडियो है मणिपुर का दोस्तों। जैसा कि वहां जानते हैं, दो समुदाय कुकी और मैती के बीच में कुछ एक डिस्प्यूट और प्रॉब्लम चल रही है, उनको एक स्पेशल दर्जा देने के लिए आखिर सेना का एक ये अधिकारी जाके उन्हें कुछ चीज अपना ऑपरेशन करना चाहता है, लेकिन वहां पर महिलाओं ने रोक लिया। वहां पर कोई भी एक जेंट्स नहीं है और वो महिला है उसके साथ किस तरीके से बदतमीजी कर रही, लेकिन वो अपना पेशेंस बनाए रखे। क्या सवाल उठता है, यहां पर जो नेता है, जनप्रतिनिधि, वो क्यों नहीं है? वो क्यों एसी में बैठा है? नॉनसेंस। क्यों पुलिस के बड़े अधिकारी नहीं है जाकर के आम जनता को समझाएं? क्या सेना के अधिकारी का काम यह रह गया? क्या सैनिकों का काम यह रह गया कि घर घर जाकर उन्हें समझाएं? आप जनप्रतिनिधि हो, आप बहुत बड़ी पावर हो। जब ये सब चीज शांति हो जाती तो आप गाड़ियों में घूमते हो, हजार हजार गाड़ियां लेके पुलिस घूमती है, एसडीएम घूमते हैं, कलेक्टर घूमते हैं, पूरी आप मलाई खाते हो, मस्ती करते हो। और आज जब तकलीफ है तो कम से कम सेना उन आताताइयों से लड़ सकती है, आपके लिए राशन पहुंचा सकती है, आपकी मदद कर सकती है। लेकिन इस तरीके के सवाल जवाब एक सेना के अधिकारी से करना, और वो क्या सवाल जवाब देगा आप समझ सकते हो। और इस तरीके के सेना की अब इंटरनल सिक्योरिटी में ड्यूटी आ जाएगी तो आखिर क्या करेगा सेना का अधिकारी, क्या करेंगे सेना के जवान? जबकि बहुत सारी व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, नेताओं की व्यवस्था है, उनका काम है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। और आपने देखा होगा इसमें से कुछ लोग तो सेनाओं का स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग सैनिकों का विरोध कर रहे हैं। और यह है देश का दुर्भाग्य और देश की राजनीति कि जब समय पड़े हम छुप जाओ, बाकी सेना को आगे कर दो, सेना शांति स्थापित कर देगी, फिर हम जाएंगे, मजे मारेंगे, मुर्गे खाएंगे, ऐश करेंगे और जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे। ये है यहाँ की मानसिकता। आप इसके ऊपर जरूर टिप्पणी और कमेंट्स करिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। दूसरी बात कहता हूं कि ये सरकार है जो जवानों के हक के लिए, यानी जवान मांगे तब नहीं देते, एएफटी में जाए तब नहीं देते, माननीय हाई कोर्ट में जाए तब नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट में जाए तब नहीं देते। क्यों? तो वहां पर एक तानाशाह ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए होते हैं, वो सरकार को मिसगाइड और मिसलीड करते रहते हैं। बहुत सारे जवानों के बहुत सारे हक हैं, आप समझ सकते हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के वर्डिक्ट गए हों, चाहे उनको किसी भी और तरीके के गए हों, चाहे पेंशन संबंधी गए हों, चाहे क्वांटम पेंशन को लेकर गए हों। और मैं आपके साथ सीधा सीधा ये शेयर कर रहा हूं कि एक ये आर्मी की एक नेवल अफसर, उन्होंने बोला हमारे पास इतने हजारों की संख्या में लेटर आ गए हैं और कोर्ट का भी ऑर्डर, लेकिन सरकार नहीं मानती। उन्होंने अथॉरिटी एमओडी लेटर नंबर 100 दिया है कि 80 साल के बाद 20% पेंशन बढ़ेगी, या आपका 79 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 20% बढ़ेगी। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके भी जवानों के फेवर में गया कि आप इनकी पेंशन है जैसे ही 79 ईयर्स कंप्लीट होती है उसके बाद आप लागू कर दीजिए। लेकिन उन्होंने ये जो अभी लेटेस्ट निकाला है कि इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर दिया है, ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का दिया है स्पेशल, और उन्होंने एएफटी का न्यू दिल्ली का रेफरेंस दिया है, मद्रास हाई कोर्ट का दिया है, दिल्ली के रेफरेंस दिए। बोल इतने रेफरेंस के बाद हमारे पास इतनी सारी एप्लीकेशंस आई हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है आप इंप्लीमेंट कर ली, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने अभी फंड और हरी झंडी नहीं दी। आखिर क्यों है ये सरकार इतनी तानाशाह? धन्यवाद दोस्तों, आज की खबर में इतना ही, बने रहिए।